हेलो दोस्तों। इस सीरीज़ के अंदर हमने देखा व्हाट इज़ लिंक्यू एंड वाई लिंक्यू। आज हम देखेंगे कि लिंक्यू एपीआई क्या होता है। लिंक्यू एपीआई बेसिकली लिंक्यू क्वेरीज को रिटर्न करने के लिए जो मेथड्स यूज किए जाते हैं वो लिंक्यू एपीआई के थ्रू यूज किए जाते हैं। उन लिंक्यू क्वेरीज को यूज़ करने के लिए जो हमें मेथड्स लिखते हैं लिंक्यू क्वेरीज के लिए, तो उनके लिए हमें दो इंटरफेस की नीड पड़ती है। ठीक है, क्लास के अंदर वो इंटरफेस कौन कौन से है? आई न्यूमरेबल एंड आई क्वेरेबल। इन दो इंटरफेस को यूज़ करने के लिए हमें एक नेम स्पेस की नीड पड़ती है, जो कि उसका नाम है सिस्टम डॉट लिंक्यू स्पेस नेम स्पेस। ठीक है। ये जब हम नेम स्पेस यूज़ करते हैं तो ये हमें दो इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, आई न्यूमरेबल एंड आई क्यूरेबल। ठीक है। अब ये दोनों क्या इंटरफेस है? आई न्यूमरेबल और आई क्यूबरेबल ये दोनों एक्सटेंशन मेथड फॉर क्लासेस दैट इम्प्लीमेंट आई न्यूमरेबल और आई क्यूबरेबल इंटरफेस। यानी कि जो क्वेरीज होती है वो एक्सटेंशन मेथड यूज करता है क्लासेस के लिए, और जो इंटरफेस है आई न्यूमरेबल एंड आई क्यूबरेबल इंटरफेस, उनके मेथड्स को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं, और उस क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये एक्सटेंशन मेथड क्या है? यहाँ पे एक नया कीवर्ड आया, एक्सटेंशन मेथड। ठीक है। एक्सटेंशन मेथड enable you to add method to existing type without creating a new derived type and recompiling or otherwise modifying the original type। यानी कि क्लास को बिना किसी मॉडिफिकेशन या डिराइव किए और बिना किसी कंपाइल के हम नए मेथड्स को यूज कर सकते हैं, बाहर के मेथड्स को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये फीचर्स जो है वो एक्सटेंशन मेथड के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है। अब ये एक्सटेंशन मेथड जो होते हैं वो स्टैटिक होते हैं। स्टैटिक मेथड हमने पिछले वीडियो के अंदर देखा कि अगर हमें कोई भी मेथड्स हमने वेर वेर मेथड बनाया, ठीक है ना, तो वो उस टाइप के जो मेथड्स होते हैं वो स्टैटिक हमें बना के यूज करते हैं, तो ज़्यादा वो बेटर रहते हैं। एज ए एक्सटेंशन मेथड हम उनको यूज कर सकते हैं। दे आर कॉल्ड एज if they were instance method on the extended type। ठीक है। सो अब यहाँ पे इंटरफेस है दो। अब दो इंटरफेस की हमें क्यों नीड हुई है? ठीक है ना, आई क्यूरेबल, आई न्यूमरेबल एंड आई क्यूरेबल। ठीक है ना। आई न्यूमरेबल जो है वो जो जेनरिक कलेक्शन होते हैं उनके लिए यूज में आता है। ठीक है। द आई न्यूमरेबल क्लास includes extension method for the classes that implements enumerable interface. For example, all the built-in collection classes implement enumerable interface, and so we can write LINQ queries to retrieve data from the built-in collection, right? देखो क्या होता है कि जब भी हम कोई क्वेरीज लिखते हैं, ठीक है, ये हमारा नेम स्पेस हो गया। ठीक है। ये हमारे मेथड्स हो गए। ठीक है। ये जितने भी है ये मेथड्स हो गए। अब इन मेथड्स को यूज करके हम जब डेटा रिट्रीव करते हैं लिंक्यू क्वेरीज में, वो एक कोई ना कोई कलेक्शन होगा, सी साहब का कोई ना कोई जेनरिक कलेक्शन ही होगा। ठीक है। और वो जेनरिक कलेक्शन कौन कौन से आते हैं? वो होते हैं लिस्ट, टी, डिक्शनरी, हैश सेट, क्यू, सॉर्टेड डिक्शनरी, सॉर्टेड लिस्ट, सॉर्टेड सेट, लिंक्ड लिस्ट, स्टॉक एंड सो ऑन। ठीक है। ये इतने टाइप के जो जेनरिक कलेक्शन होते हैं उसमें हमारा
डेटा रिट्रीव होके आ सकता है। तो उन सब को हम क्या कर सकते हैं, एक इन्यूमरेबल टाइप का हम वेरिएबल बना के इसके अंदर हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट है, लेट्स से हम कोई भी क्वेरी लिखते हैं लाइक फ्रॉम यूजर इन यूजर टेबल, ठीक है, एंड सेलेक्ट, जो भी हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। सो ये जो भी डेटा है वो सारा का सारा किस में आएगा, एक कलेक्शन में आएगा। लेट्स से मैं यहाँ पे वेयर ले लेता हूँ, हमें नहीं पता, ठीक है। तो जब हम इस तरीके से, जब हमें नहीं पता होता है और हम रैंडमली किसी भी वेरिएबल या फिर मॉडल, हम यहाँ पे लिस्ट ऑफ मॉडल हम बना सकते हैं, लिस्ट ऑफ मॉडल यूज़र, ठीक है, उसमें हम ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे क्या, टाइम बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है, टाइम का बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है। तो उसको रिड्यूस करने के लिए हम डायरेक्टली आई न्यूमरेबल यूज़र यूज कर सकते हैं, ठीक है, बजाय कि लिस्ट ऑफ यूज़र। आई न्यूमरेबल ये बेस्ट प्रैक्टिस है जो हमें इस तरीके से यूज करना चाहिए। आई न्यूमरेबल, सॉरी, इन्यूमरेबल यूजर एंड दैट दिस यूजर्स, ठीक है, और फिर हम उसको रिट्रीव करेंगे तो ज़्यादा बेटर, ठीक है। तो ये एक इंटरफेस हो गया जो इतने सारे मेथड्स हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से मेथड्स है वो देख लेते हैं। ये लिस्ट ऑफ मेथड्स रहे, एग्रीगेट, ऑल, एनी, आज, एनुमरेबल, एवरेज, ठीक है ना, लॉट्स ऑफ, ठीक है, आप पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद में आता है आई क्वेरिएबल, ठीक है। आई क्वेरिएबल, क्वेरिएबल क्या होता है, ये जो इंटरफेस है, द आई क्वेरिएबल क्लास इंक्लूड्स extension method for classes that implement iQueryable interface, ठीक है। The interface is used to provide querying capabilities against a specific data source where the type of the data is known. For example, Entity Framework API implements iQueryable interface to support linking queries the underlying databases such as MS SQL, ठीक है ना। तो जो आई क्वेरिएबल होता है वो क्या करता है कि जो डेटाबेस, जब हम आई न्यूमरेबल यूज़ करते हैं तो वो सी शार्प का जो कलेक्शन है वो यूज़ करता है, ठीक है। हम उसी के अंदर डेटा को सेट कर सकते हैं। बट जो आई क्वेरिएबल होता है, हम डायरेक्टली, लाइक कि हमारा टेबल है यूजर टेबल, ठीक है ना, उस यूजर टेबल को डायरेक्टली हमारे कलेक्शन में अगर सी शार्प में यूज़ करना है, एज ए डायरेक्टली उसको, उसका ऑब्जेक्ट बना के उसका असाइन करना है वैल्यू, तो हम आई क्वेरिएबल यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है आई क्वेरिएबल। डायरेक्टली डेटाबेस के जो टेबल्स है उनमें हम उसी टाइप का एक ऑब्जेक्ट हम असाइन कर सकते हैं, जिससे कि टाइम और ज़्यादा कम लगता है, ठीक है। There are APIs available to access third-party data. For example, LinkU to Amazon provide the ability to use LinkU with the Amazon Web Service to search books and items can achieved by implementing the queryable interface for Amazon, ठीक है ना। थर्ड पार्टी APIs को हम यूज़ करके ये क्वेरीबल हम डेटा रिट्रीव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मेथड्स हो गए, और इन मेथड्स के लिए जो एक्सटेंशन मेथड्स यूज़ करके जो हम कलेक्शन जो हमें मिलेगा, ठीक है, वो इस टाइप के हो सकते हैं। लिंक यू टू एसक्यूएल, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क, लिंक यू टू अमेजन, लिंक यू टू एलडीएपी एंड पी लिंक यू, ओके। और ये डायरेक्टली
इसके अंदर असाइन हम करा सकते हैं। ठीक है, मेथड्स देख लेते हैं कौन कौन से है क्यूरेबल के। ठीक है ना, ये सारे स्टैटिक मेथड्स हो गए। ठीक है ना, आप पॉज करके देख सकते हो। सो ये है लिंक्यू एपीआईज। जो की पॉइंट्स हैं इनको याद करने के लिए वो हम देख लेते हैं एक बार, कि इसमें जो नेम स्पेस यूज होता है वो होता है सिस्टम लिंक्यू नेम स्पेस टू यूज लिंक्यू। लिंक्यू एपीआईज includes two main static class, IEnumerable and IQueryable. जो IEnumerable class includes extension method for a classes that implement the IEnumerable interface. ठीक है, और ये जो कलेक्शन जेनरिक कलेक्शन जो यूज करता है इन मेमोरी वो है लिस्ट, डिक्शनरी, सॉर्टेड, क्यू, हैश सेट, ऑल। Static variable class include extension method for classes that implement iQueryable interface। ठीक है, ये इसी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और ये प्रोवाइड कराता है लिंक्यू टू एसक्यूएल, लिंक्यू टू अमेजन एंड ऑल। ठीक है, सो ये हो गया लिंक्यू एपीआई। सो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।